वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने यह है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, ना दवाई होगी, ना इंतजाम होगा, और ना ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहां पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। देखिए, सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, और इस तरह के बड़े आयोजन में कोई न कोई एसओपी बना करके रखनी चाहिए। सर, आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ, कहा जा रहा है। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोग हो, पार्लियामेंट, दो पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मंत्रिमंडल बदलेगा। अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या, यहाँ खड़े हैं हम लोग। अखिलेश जी, योगी जी कह रहे हैं, आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखिए, उच्च स्तरीय जांच क्या है? दिल्ली सरकार उनकी है, यूपी सरकार उनकी है। अगर आपको जांच करनी है तो जो कवरेज आप लोग दे रहे हो, जो ईमानदारी से आपकी कवरेज आ रही है, उन्हीं तस्वीरों को देख करके सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है। क्या यही रास्ता विश्व गुरु बनने का है? क्या यही रास्ता 5वीं अर्थव्यवस्था का है? और यही रास्ता है कि 3री अर्थव्यवस्था बन जाओगे दुनिया की? अरे, दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं बनना, बनो ना बनो, ऑक्सीजन तो दे दो, दवाई तो दे दो, इमरजेंसी में किसी की मदद तो कर दो। एक्शन ये चाहते हैं। मैंने सुना नहीं, आपने? मैंने कहा कि अगर इस तरह के आयोजन हैं तो सरकार और प्रशासन को पूरा इंतजाम देखना चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। आप पे इतनी बड़ी फौज है, इतने अधिकारी हैं, यूपी में सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा सरकार के पास हाथ हैं, सबसे ज्यादा बजट है, लगाइए। वहां किसने रोका है आपको? अखिलेश जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच इस बात की हो रही है कि साजिश है या दुर्घटना है। ये मुख्यमंत्री जाने और आपका चैनल जाने। सर, एक आखिरी सवाल, जब 50,000 की अनुमति थी तो 2.5 लाख लोग वहां पर, ये बात प्रशासन को वहां पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहां थी, रोकने के इंतजाम कहां था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें।
प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूं किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहां। तो ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर बैठक लेते हुए कार्यकर्ताओं से यहां पर मिलते हुए, देखिए किस तरह से यहां पर बैठक कर रहे हैं हाथरस मामले पर। यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपनी सख्ती बरत रहे हैं, कल ही से आप देख पा रहे थे कि बैक टू बैक वो बैठक कर रहे हैं, तमाम तरीके की जानकारी ले रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं। और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर लाइव तस्वीर उनका हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल खुशबू, तो लाइव तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है और एक बड़ी मीटिंग यहां पर की जा रही है अधिकारियों के साथ, और विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरह से ये पूरा हादसा घटित हुआ, किस तरह से ये पूरी वारदात हुई, और जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं और जितने भी लोगों की गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर यहां पर सामने आया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बीते दिन से ये लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्साए हुए थे इस बात पर कि किस तरह से बड़ी लापरवाही हुई और भगदड़ मची सत्संग के दौरान। और इसी पूरे मामले पर अखिलेश यादव अपना बयान देते हुए नजर आए हैं कि किस तरह से यहां पर सरकार की ओर लापरवाही देखी गई है। लेकिन सरकार ये कह रही है, योगी आदित्यनाथ कल से प्रशासन को अलर्ट किए हुए हैं, लगातार पैनी नजर इस पूरे हादसे पर बनाए हुए हैं। और अब ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है कि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मोर्चे को संभाले हुए हैं और एक स्पेशल टास्क फोर्स, एक टीम भी गठित की गई है, पूरी कमेटी का गठन किया गया है इस पूरी वारदात की जांच पड़ताल के लिए कि आखिर उस दौरान इस वारदात के दौरान ऐसा क्या हुआ कि मौके पर भगदड़ मच गई और 121 के करीब लोग यहां पर लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। लगातार आश्वासन सरकार द्वारा दिया जा रहा है कि जो घायल लोग हैं, पीड़ित हैं, उनका जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा इलाज होगा। और बहुत लोगों ने, काफी नेताओं ने, बड़े नेताओं ने इस पर दुख जताया है, शोक व्यक्त किया। आपको जानकारी के लिए बता दें, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की कार्रवाई के दौरान भी इस पर शोक व्यक्त किया था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद अलर्ट, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। तो हाथरस से हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर शर्मा जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है ब्रिज किशोर? देखिए, कुछ ही समय में जिला अस्पताल में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, जो घायलों से मिलेंगे और उनके उपचार की जानकारी करेंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस लाइन में हाथरस में अधिकारियों के साथ मीटिंग है और पूरे मामले का एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जो सीएम को सौंपी जाएगी। मामले में जिस तरह से घटना हुई, लोगों के 121 लोग काल के जाल में समा गए, या प्रशासन की कमी थी, या बाबा की कमी थी, या 80,000 लोगों के लिए परमिशन दी गई, 5 लाख लोग कैसे इकट्ठे हुए, ये सारी मामले पर जांच चल रही है। बाबा अभी फरार है। चमत्कार करने वाला बाबा खुद आज चमत्कारिक तरीके से गायब है, जो लोगों को चमत्कार करके दिखाते, और अभी तक बाबा का कोई बयान भी सामने नहीं आया है। बाबा का फोन भी स्विच ऑफ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हुई है इस मामले को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यहाँ का जो पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं, पहुंचने के बाद घायलों से मिलेंगे, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बात करेंगे। जी बिल्कुल ब्रिज किशोर, इसी के साथ जो अन्य लोग वहां पर थे, जो आयोजक थे इस पूरे सत्संग के, क्या उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई की गई है? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें बाबा का नाम नहीं था। आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन सूत्रों की माने तो अभी जांच में बाबा का नाम एफआईआर में बढ़ा दिया गया है। पूरा मामला इतना बड़ा हादसा होने के बाद बाबा मौके से वहां से चले गए। बाबा का मोबाइल स्विच ऑफ था। बाबा को हालांकि सूचना मिल रही थी कि मैनपुरी में बाबा के पास पुलिस पहुंची थी, बाबा घर पे हैं, लेकिन कोई बाबा का बयान नहीं आया है अभी तक। और इस मामले में अभी तक केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए है। जो हादसा हुआ है बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है। लोगों ने अपनों को खोया है। लोग इस तरीके के हादसे से, बड़ा हादसे के कारण लोगों वहां से अपने लोगों की लाश उठा रहे थे, अपने लोगों को ढूंढ रहे थे, घायलों को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था भी इतनी जल्दी वहां नहीं बन पाई, जिसके कारण लोगों को इलाज मिलता और उनकी जान बचाई जा सकती थी। जी
ब्रिज किशोर, ये हादसा किस तरह से पेश आया है, किस तरह की लापरवाही सामने आई है? हालांकि यहाँ पर अखिलेश यादव का एक बयान भी सामने आ गया है, वो ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार इसमें लापरवाही बरती है। क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से लोगों का आरोप है, जहाँ जो जिले के लोग हैं, जो जहाँ जहाँ से लोग आए थे, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की बड़ा फेलियर नजर आता है, क्योंकि प्रशासन ने अधिकारियों को जानकारी क्यों नहीं थी? 80,000 लोगों की परमिशन थी, 5 लाख लोग कैसे इकट्ठे हुए वहां? और एलआईयू जो लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी क्यों नहीं बनाई? एलआईयू कहां फेल हुई? हालांकि इस मामले पर अभी जांच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 121 मौत का जिम्मेदार कौन? बाबा चमत्कार करता है, लेकिन बाबा चमत्कार तरीके से ही गायब है। लगातार इस मामले पे प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार नजर गड़ाए हुए है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही पल में आगरा पहुंच रहे हैं। जी ब्रिज किशोर, सत्संग के दौरान मौके पर जो भगदड़ मची, अज्ञात कारण इसका बताया जा रहा था कि इस पर कोई अपडेट सामने आया? ऐसा कहा जा रहा था कि वहां पर भीषण गर्मी और उमस की वजह से ये भगदड़ मची, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे और स्टैम्पेड हुआ। क्या और भी कोई कारण सामने आया? यही कारण बताया जा रहा है? देखिए, जिस तरह बताया जा रहा है, सत्संग के बाबा वहां से निकलने वाले थे, लोगों की भीड़ रोड की तरफ, हाईवे की तरफ आई, तो उनके बाबा के जो कार्यक्रम को करने वाले थे, उन्होंने भीड़ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए भीड़ एक साथ रोड की तरफ उमड़ पड़ी, जिससे भगदड़ मच गई। साइड में गड्ढा था, वहां लोग गिरते गए और काफी दलदल भी कई जगह था, जिस दलदल में दबने के कारण भी महिलाओं की और बच्चों की मौत हुई है। जिस तरीके से बाबा वहां से निकले और जिस तरह से चरणों की धूल लेने के लिए लोग पहुंच रहे थे, बाबा वहां से तुरंत घटना होते निकल गए और बाबा ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। घटना बहुत ही दर्दनाक थी, क्योंकि लोग अपनों को ढूंढ रहे थे और लगातार बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन? जी ब्रिज किशोर, जिस तरह से आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? घायलों को किस तरह से वहां पर इलाज चल रहा है? वहां पर मरने वालों की संख्या का क्या कुछ कह रहा है और किन टास्क फोर्स का गठन किया गया है? क्या अपडेट? देखिए, लगातार घायलों का जो इलाज चल रहा है, लगातार हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है, हाथरस में और एटा और आगरा भी भेजे गए हैं। लगातार जो डेड बॉडी है उनमें 3 की अभी पहचान नहीं हो पाई है, सबके पोस्टमार्टम हो रहे हैं और लगातार जो अधिकारी हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम ने जो 24 घंटे का अल्टीमेट दिया था, उस 24 घंटे में रिपोर्ट भी प्रशासन को देनी है कि घटना का कारण क्या था, साजिश तो नहीं है कहीं इस घटना से? ऐसा भी प्रशासन ने कि एक एंगल दिया है जिससे जांच हो रही है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है जिसके तरह से ये घटना हुई। अभी जो घायल है उनको पहले इलाज किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ घायलों से मिलने के लिए हाथरस पहुंचने वाले हैं। जी ब्रज किशोर, साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही निश्चित तौर पर है, लगातार आरोप भी प्रशासन पर ही लग रहे हैं, लेकिन जो इस सत्संग के, इस पूरे कार्यक्रम के जो आयोजक थे, उनकी भी यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि प्रशासन को जो लोगों का आंकड़ा, जो नंबर सौंपा गया था कि इतने लोग सत्संग में इकट्ठे होने वाले, उससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे सत्संग में प्रतिभाग करने के लिए, जिसकी वजह से प्रबंधनों का अभाव था और ये सिचुएशन क्रिएट हुई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 80,000 लोगों की परमिशन दी गई, लगभग कई प्रदेशों से वहां भीड़ एकत्रित की गई, लगभग 5 लाख की हुई। प्रशासन का फेलियर यहाँ माना जाएगा, क्योंकि एसडीएम ने वहां परमिशन दी, उसके बाद क्यों कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई कि भीड़ कितनी एकत्रित होगी? भीड़ एकत्रित होकर प्रोग्राम का जब शुरुआत भीड़ हुई, प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम तक जब खत्म हुआ तब तक प्रशासन को पता ही नहीं चला कितनी भीड़ है वहाँ। उसके बाद जब भगदड़ मचती है तो प्रशासनिक अमला वहाँ मौके पर पहुंचता है। इस पूरी घटना के लिए मंडल से लेकर लखनऊ तक के अधिकारी हाथरस में जमे हुए हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जी ब्रज किशोर, जिस तरह से कल परिजन जो बिछड़ गए थे, बिलख रहे थे, रो रहे थे, क्या उनके परिवारजनों से मुलाकात हो पा रही है? क्या उनको पता चल पा रहा है कि इस हादसे में क्या कुछ घटित हुआ है? देखिए, जिस तरीके से परिजन भटक रहे थे, कुछ लोगों के बयान भी सामने आए कि जिस तरह बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए लोग वहां जा रहे थे और उसके बाद ये हादसा हुआ। लगातार वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को पहुंचने के बाद परिजनों को लगातार वहाँ आइडेंटिफाई किया गया, देर रात तक आइडेंटिफाई किया गया। 3 बॉडियां हैं जिनकी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो चुकी हैं, लेकिन लगातार जो इलाज है, सीएम का आदेश है कोई भी इलाज से वंचित ना हो, लगातार इलाज के लिए प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक हलवा, डॉक्टर प्रेम लगातार मौके पर है। चलिए, शुक्रिया ब्रज किशोर आपका जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट और जानकारी इस पर साझा करने के लिए हमारे साथ।